अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान 7 बजे से शुरू है, शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 11 घंटे का मतदान जो है वो होगा और आमतौर पर पिछले 4 चरणों में जो तस्वीरें नजर आई हैं, महज 60% वोट हुआ और इस बार उम्मीद नित्यानंद राय को है कि इस बार वोट फीसदी जो है वो जरूर बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, हाजीपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार सरल से हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए नित्यानंद राय से आपने बातचीत भी की और ऐसे में तमाम जो लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं उनसे भी आप बात कर रहे हैं और जो जमीनी हकीकत अगर उसकी बात करें तो फिलहाल समीकरण जो ये तैयार किया गया है, चुनावी समीकरण की अगर हम बात करें तो कितना कड़ा ये मुकाबला रहने वाला है? और बिल्कुल देखिए, अगर बिहार में 5 कह सकते हैं जगहों पर मतदान हो रहे हैं, इससे पहले करीब 19 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। 4 चरणों में मतदान खत्म हो गया, फिर 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 5 सीटें जो हैं वो काफ़ी चर्चित सीटें हैं, जिसमें 3 सीटों के अगर समीकरण की बात की जाए, पहली सीट हाजीपुर, ये हाजीपुर पासवान परिवार का घर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ मतों से रामविलास पासवान यहाँ से जीत कर आए हैं। उसके बाद पशुपति पारस जीते हैं और इस बार दाव जो है वो चिराग पासवान पर है, क्योंकि चिराग पासवान इससे पहले जमुई लोकसभा सीट से चुनाव जीतते आए हैं, 2 बार से प्रत्याशी भी रहे, जीते भी, पहली बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर सारण की बात की जाए तो रोहिणी आचार्य, लालू यादव की छोटी बेटी, चुनाव लड़ रही हैं। ये वही सीट है जिससे राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को भी हराया था। इसके अलावा 2 और प्रत्याशी जो लालू परिवार के थे उन्हें भी हराया था। तो इस बार ये सीट भी काफी परेशानी का सबक जरूर होगी। वहीं अगर सीतामढ़ी की बात की जाए तो सीतामढ़ी से भी बिहार विधान परिषद के सभापति ही चुनाव में उतर गए हैं, यानी कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो चुनाव में उतर गए। महिला जो होती हैं वो आमतौर पर निर्णायक वोटर्स मानी जाती हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए कुल मतदाताओं की तो करीब 17 लाख जो है वो मतदाता हैं। और अगर महिलाओं का जिक्र किया जाए तो करीब 7 लाख से ज़्यादा जो है वो मतदाता महिला मतदाता हैं। और ये सभी लोग जो हैं अपने मतों का प्रयोग करने आई थी, मतदान करने आई थी। आपने वोट दे दिया है? यस सर, दे दी। कितने देर से लाइन में खड़ी थी? आधा घंटा से खड़े थे। ये बताइए कि सोनपुर में सबसे बड़ी परेशानी आज भी क्या नजर आती है? परेशानी क्या सड़क, शिक्षा या रोजगार एक बड़ी परेशानी? हाँ, रोजगार तो नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं, हम लोग के पति बेरोजगार हैं। अच्छा, बेरोजगार मतलब स्थिति जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं खराब है। बहुत खराब है। अच्छा, ये बताइए, अगर सोनपुर की आपने बात कही कि एक बेरोजगारी है, घर चलाने में कितनी परेशानी होती, क्योंकि महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा नजर आता है। घर पर चलाने में तो परेशानी है ही सर, बहुत परेशानी है। हम किस कदर है, किस चीज़ के सामान के दाम जो है सबसे ज़्यादा बढ़ गए इधर तो चावल का, दाल, सब चीज़ का महंगाई बढ़ गया है। राशन में हर चीज़ का महंगाई बढ़ गया है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं क्या इधर? इधर कम है। इस बार कम हुआ, इसके अलावा सारी चीज़ें के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। देखिए, जो गृहिणी है आमतौर पर घर चलाने में काफ़ी परेशानी होती है। और भी लोग हैं क्या? सर, आपने मतदान किया है? अच्छा, देखिए लाइन में है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, किन मुद्दों पर आप लोग यहाँ मतदान? शिक्षा, रोजगार और किस चीज़ की? शिक्षा और रोजगार मानते हैं एक बड़ा मुद्दा है। अगर सारण की बात की जाए तो पटना से सटा हुआ है, अब तो नई सड़कें भी बन गई हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ का विकास हुआ है? विकास तो कुछ हुआ है, रोड आए और बिजली आए है, और किसी चीज़ में रोजगार की नहीं हुआ है। अच्छा, मानते हैं कि रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं? जी हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ही पलायन कर रहे हैं। हम सोचे जो हमारी सरकार कुछ अच्छा बने जिससे हम लोग को पालन करने की जरूरत ना पड़े, रोजगार और शिक्षा उच्छा सभी चीज़ में सुधार हो। तो सरकार से ये मांग करते हैं कि मतलब कि यहाँ पर नई फैक्ट्रियाँ बनाई जाएं तो ताकि रोजगार का जी हाँ, यहाँ पर नई फैक्ट्रियाँ बनाई जाए, हर तरह का फैक्ट्री बनाए जिससे लोगों को रोजगार की आवश्यकता पड़े, कोई कहीं जाने। देखिए बिल्कुल अंकुर, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए काफ़ी कह सकते हैं कि एजेड महिला भी हैं, वो भी पहुंची हैं मतदान केंद्र पर अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। अपने परिवार के साथ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उम्र जो है वो मानी जा रही है, करीब 80 वर्ष हो सकती है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें। लगातार सुबह से ही मतदाता जो हैं वो पहुँच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। लाइन में लगकर सभी लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। और आज भी अगर परेशानियों की बात की जाए तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ के लोग का साफ कहना है कि इसी वजह से सारण की जनता जो है वो सबसे ज़्यादा पलायन करती है और बिहार के बाहर जाती है, अन्य राज्यों में जाती है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से मत प्रतिशत जो है उसमें भी एक कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिलती है। जो तस्वीरें आमतौर पर अलग अलग जगहों से नज़र आती हैं और अगर 9वें चरण, अगर कह सकते हैं पहले 9 बजे तक की अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो जो तस्वीरें नज़र आई हैं महज 8% वोट जो है वो ओवरऑल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक
परेशानी का सबक ज़रूर है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सारण से, सारण के सोनपुर इलाके से, जहां पर इस बार प्रत्याशी के तौर पर सारण में राजीव प्रताप रूडी हैं, रोहिणी आचार्य हैं और पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, इसी सारण में कैंप कर रहे थे। राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा कि उनके तमाम परिवार से मैं चुनाव लड़के जीत भी चुका हूं, इस बार रोहिणी आचार्य यहां से उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं एक सबक ज़रूर है। और ये तस्वीरें सुबह से लाइन जो है इसी तरीके से लगी हुई है और कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ने की एक जद्दोजहद जो है वो कराई जा रही है। 11 घंटे का मतदान समय जो है वो कर दिया गया है। इससे पहले सुबह 7 बजे से शुरू होता था मतदान और शाम 5 बजे तक चलता था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। 1 घंटे का मतदान का समय जो है वो और बढ़ाया गया है। लेकिन बावजूद जो 4 चरणों में तस्वीरें नजर आई हैं, आमूमन वही तस्वीरें सुबह 9 बजे तक नजर आ रही है। महज 8% वोट हुआ है। हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि बढ़ चढ़कर अपने मतों का प्रयोग करें। लेकिन 5 सीटों पर जिस तरीके से बिहार में सियासत चल रही है, 5 सीटों को लेकर जद्दोजहद है। कई बड़े चेहरे हैं इस बार, एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य और कह सकते हैं राजीव प्रताप रूडी। तो ये एक बड़े चेहरे हैं जो इस बार 5वें चरण में कह सकते हैं कि उनकी कोशिश है, आजमाइश है। और क्या होता है, ये सारी चीजें आज देर शाम ईवीएम के अंदर बंद हो जाएंगी।